दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, पटना में बनेगा एक और बस स्टैंड, कन्हौज के पास 25 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। जी हां, पटना में जल्द ही एक और बस स्टैंड बनेगा। नए बस स्टैंड का निर्माण बिहाटा कन्हौली मार्ग पर होगा। निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को बिहाटा के कन्हौली गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जिला अधिकारी पटना के साथ साथ विभाग के कई अधिकारियों से इस संबंध में विचार विमर्श किया। बस स्टैंड के निर्माण से पश्चिम बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। साथ ही पटना के नए बस स्टैंड के निर्माण से बरैया बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ कम होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना के बिहाटा कन्हौली मुख्य मार्ग पर कन्हौली गांव के नजदीक लगभग 25 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगली बड़ी खबर, 14 दिसंबर से होगी प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग, नियोजन के लिए विभाग ने जारी किया शेड्यूल। शिक्षक संघ ने कहा जल्द मिले नियुक्ति पत्र। जी हां, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षक बहाली की काउंसलिंग के लिए नई अधिसूचना जारी किया है। जिन नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी या काउंसलिंग की प्रक्रिया किसी वजह से रद्द कर दी गई थी, वहां काउंसलिंग और चयन की प्रक्रिया पंचायत निर्वाचन 2021 समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। विभाग की ओर से जारी नए शेड्यूल के अनुसार नगर निकाय नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए 14 दिसंबर से 16 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 50,000 से ज्यादा पदों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी बाकी है। अगली बड़ी खबर, पटना की हवा में कोरोना जैसा खतरा, ऑक्सीजन लेवल डाउन, कोविड निगेटिव होने के बाद भी घुट रहा है दम, इमरजेंसी में एडमिट हो रहे हैं मरीज। जी हां, हवा में घुलता जहर कोरोना की तरह असर दिखा रहा है। मरीज कोरोना की तरह लक्षण लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण की तरह ऑक्सीजन लेवल तेजी से डाउन हो रहा है, लेकिन जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। पोस्ट कोविड और स्मोकिंग करने वालों के साथ अस्थमा के मरीज में यह स्थिति अधिक देखने को मिल रही है। दीपावली के बाद से ऑक्सीजन में प्रदूषण के साथ चेस्ट संक्रमण बढ़ा है। बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की बात करें तो पटना में हवा काफी जहरीली होती जा रही है। पटना के ऑक्सीजन में प्रदूषण का स्तर 310 तक पहुंच गया है। यह स्थित रेड जोन होती है और इस तरह के ऑक्सीजन में अधिक समय तक रहने वालों में सांस लेने में तकलीफ के साथ फेफड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अलर्ट किया है कि इस तरह की हवा में अधिक समय तक रहने वालों में सांसों की समस्या हो सकती है। अगली बड़ी खबर, 2023 मार्च तक पीडीएस दुकानों में मिलेगा पौष्टिक चावल, देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। जी हां, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मंगलवार को गया पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि देश की गर्भवती महिलाओं व बच्चों का कुपोषण से सुरक्षित रहने के लिए केंद्र सरकार 2023 मार्च तक देश की सभी पीडीएस दुकानों में पौष्टिक युक्त चावल पहुंचाएगी। इसी चावल का वितरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे देश में सामान्य दुकानों में भी पौष्टिक युक्त चावल ही मिले। इसके लिए कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे रही है। देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, यही सरकार का संकल्प है। मंत्री ने कहा कि आज करोड़ों लोगों का वन नेशन वन राशन का लाभ मिल रहा है। लगभग देश के सभी राज्य इस योजना से अब तक जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर, बिहार में मौसम साफ होते ही 7 डिग्री लुढ़का न्यूनतम तापमान, रात में बढ़ी ठंड। जी हां, बिहार का मौसम अगले 2 से 3 दिन शुष्क बना रहेगा। सुबह में कुहासा छाया रहेगा, धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के ऊपर चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है जो बिहार से झारखंड तक फैला है।
इनके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबूंदी होने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस बने रहने का आसार है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान पटना समेत प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। प्रदेश के गया जिले का न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कई डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को सुबह के समय में कोहरा छाया रहा। बड़ी खबर, अब IJIMS की इमरजेंसी में भर्ती के लिए अब RT-PCR जांच जरूरी नहीं। जी हां, पटना के IJIMS की इमरजेंसी में भर्ती होने के लिए मरीजों की RT-PCR जांच जरूरी नहीं होगी। अब एंटीजन किट से जांच कर मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती लिया जाएगा। यह जानकारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने दी। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल जांच रिपोर्ट आने में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने RT-PCR की बजाय एंटीजन किट से जांच के बाद इमरजेंसी में मरीजों के भर्ती होने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर, 6.5 करोड़ से शहर के 5 सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट, CCTV व अत्याधुनिक प्रयोगशाला से होंगे युक्त। जी हां, भागलपुर जिले में जल्द ही 5 सरकारी स्कूल किसी भी अत्याधुनिक स्कूल से सुविधाओं के मामले में टक्कर देंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इन 5 स्कूलों का चुनाव किया गया है। 6.33 करोड़ रुपए से चल रहे इस काम की जवाबदेही आर्य कंस्ट्रक्टिव को मिला है। वर्ष 2022 तक इस काम को पूरा कर देने का लक्ष्य है। इस बदलाव में न केवल स्कूल के भवन स्मार्ट होंगे, बल्कि डेस्क, बेंच से लेकर अन्य सुविधाएं भी बदल जाएगी। बड़ी खबर, 7 दिनों में 48 घंटे काम करेंगे कामगार, अधिक काम कराने की शिकायत पर होगी कार्रवाई। जी हां, बिहार में नए श्रम कानून के तहत अब राज्य के कारखानों में काम करने वाले सभी कामगारों को एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करना होगा। इससे अधिक काम लेने की अनुमति फैक्ट्री संचालकों को नहीं होगी। इस तय अवधि में भी कामगारों से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे का काम कराया जा सकेगा। वहीं काम कराते समय 5 घंटे के बाद कामगारों को हर हाल में आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी किया है। अगली बड़ी खबर, बिहार के रसोई गैस उपभोक्ताओं को अब नियमित मिलेगी सब्सिडी, बैंक खाते में जाएंगे इतने रुपए। जी हां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया है कि रसोई गैस सब्सिडी भुगतान के लिए नया सिस्टम तैयार किया गया है। इस नए सिस्टम के जरिए अभी सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है, इस वजह से परेशानी हो रही है। पूर्व की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। सितंबर तक की सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जा चुकी है। अन्य महीने की रसोई गैस सब्सिडी भी शीघ्र ही मिल जाएगी। बताया गया कि 79.26 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जा रही है। बिहार एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिन्हा ने कहा कि सब्सिडी की राशि मिलने में कुछ परेशानी थी, अब बहुत सुधार हो चुका है। शीघ्र ही नियमित रूप से उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि मिलने लगेगी। बड़ी खबर, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश ने 0 से की शुरुआत, के पाठक को फिर से मिली जिम्मेदारी। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस चेहरे पर सबसे पहले भरोसा करते हुए शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा दिया था, अब एक बार फिर उसी चेहरे को बड़ी भूमिका दी गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक को राज्य सरकार ने निबंधन, उत्पाद एवं मद निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया है। आपको बता दें कि के पाठक इसके पहले भी इस विभाग में योगदान दे चुके हैं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद साल 2016 में के पाठक को यह जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। अब एक बार फिर के पाठक के कंधे पर बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना से जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टरों के परिजनों को भी मिलेगा 50 लाख। जी हां, बिहार में सभी सरकारी डॉक्टरों की तरह अब निजी डॉक्टरों के परिजनों को भी कोरोना से मौत पर 50 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। यह धनराशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जाएगी। बिहार मानवाधिकार आयोग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।
आईएमए बिहार सरकारी डॉक्टरों की तरह प्राइवेट डॉक्टरों को 50 लाख दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आईएमए के अनुसार बिहार में 80 निजी डॉक्टरों की कोरोना से मौत हुई है। अगली बड़ी खबर, शिवर में 21 साल की अनुष्का बनी मुखिया। हरियाणा और कर्नाटक से पढ़ाई कर लौटी है बिहार। जी हां, बिहार में 7वें चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही थी। शिवर प्रखंड के कुशहर पंचायत से 21 साल की अनुष्का कुमारी ने मुखिया पद पर जीत हासिल की है। अनुष्का शिवर प्रखंड में सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। अनुष्का ने हरियाणा से 10वीं और कर्नाटक से ग्रेजुएट पास करने के बाद इस बार पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। पहले प्रयास में ही अनुष्का जीत हासिल कर सबसे कम उम्र की मुखिया बनने की उपलब्धि हासिल की है। अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले जदयू सांसद महाबली सिंह कुशवाहा का बेटा मुखिया चुनाव हारा। विधानसभा चुनाव में भी मिली थी हार। जी हां, काराकट से जदयू सांसद महाबली सिंह कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। उनका बेटा धर्मेंद्र कुमार सिंह मुखिया का चुनाव हार गया है। धर्मेंद्र भगवानपुर पंचायत से भाग्य आजमा रहे थे। सांसद में उपेंद्र कुशवाहा को महाबली सिंह ने हराया था। अब उनके बेटे धर्मेंद्र सिंह को उपेंद्र पांडे ने 471 मतों से हराया है। उपेंद्र को 1406 और धर्मेंद्र को 935 वोट मिले हैं। धर्मेंद्र इससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी हार का मुंह देख चुके हैं। 2010 में राजद के टिकट पर चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से धर्मेंद्र ने चुनाव लड़ा था। उन्हें करीब 20,000 मत मिले थे। भाजपा प्रत्याशी बृजकिशोर बिंद ने धर्मेंद्र को हराया था। बृजकिशोर बिंद मंत्री भी बने थे। बड़ी खबर, पटना कोलकाता के बीच बनेगा बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। पथ निर्माण मंत्री ने किया ऐलान। जी हां, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता के बीच बनेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को सहयोग कार्यक्रम के बाद भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारतमाला फेज 2 में बिहार की जिन सड़कों को शामिल किया गया है उसमें एक्सप्रेसवे भी है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे होगा। नितिन नवीन ने कहा कि पटना में बन रहा रिंग रोड का काम भारतमाला के फेज 1 के तहत चल रहा है। काम पूरा होने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जैसी सड़कें पटना में भी दिखेगी। और अंत की बड़ी खबर, जीत के साथ शुरू हुआ रोहित राहुल का युग। रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। जी हां, जयपुर में खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। टॉस हार कर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए थे। 165 रनों के टारगेट को रोहित एंड कंपनी ने 19.4 ओवर के खेल में सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया, जिसमें मैन ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, जिन्होंने 40 गेंदों में 62 रन बनाए थे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में छठ के बाद अभी भी सब्जियों के दाम में कटौती हुई है नहीं? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।